दोस्तों आज का जो वीडियो है ना उन लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है जो अभी तक बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो तो देख रहे हैं मगर अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने तरफ से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि आखिर किस तरह का ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। क्योंकि यूट्यूब पे आज के टाइम पे हर तरह के ओपिनियन चल रहे हैं कि ब्लॉगिंग डेड हो गया है, जो 10-10 हजार डॉलर महीने के कमाते थे उनकी साइट्स बहुत नीचे आ गई हैं एंड ब्ला ब्ला, इस तरह के बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं। ऐसे में आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज का जो वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आज की इस वीडियो में मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं ब्लॉग स्टार्ट करने का, जिस मेथड की बात हम कर रहे हैं वो सिर्फ मैं नहीं या फिर दूसरे इंडियन यूट्यूबर्स नहीं, आप पूरे यूट्यूब में जाके सर्च कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। जस्ट फॉर योर आइडिया मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए आप महीने का बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इस तरह के ब्लॉग से महीने का 5 लाख 2 लाख कमा लोगे, ऑब्वियसली पोटेंशियल है, इस तरीके के लेवल पे भी पहुंचा जा सकता है। मगर अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए, मेरे बताए हुए टेक्निक टिप्स को फॉलो करते हैं, आज के इस वीडियो में बताए गए प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो आप बड़ी आसानी से महीने का $100 से लेकर $500 तक बीच में कोई भी अमाउंट आसानी से कमा सकते हो। और सबसे मजे की बात, बहुत सारे लोग डरते हैं। डरना नहीं है क्योंकि मैं जो तरीका बता रहा हूं ना उसमें ना तो आपको एडसेंस लेना है, ना ही आपको किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना है, यानी कि कोई अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करनी है। एआई से ब्लॉग बनेगा, मतलब एआई से हमारा कंटेंट लिखा जाएगा, एआई के थ्रू ही हम बाकी सारा अपना काम करवा रहे होंगे। और तो और इसमें ना तो आपको एसईओ की झंझट है और ना ही कॉपी पेस्ट से डरना है। तो ये सारा कुछ जो आप सुनते हो ना आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं कि एआई की मदद से कॉपी पेस्ट करके भी किस तरीके से आप बिना एसईओ के, बिना गूगल एडसेंस के, बिना अफिलिएट मार्केटिंग के अपने ब्लॉग्स कुछ अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, और वो भी डॉलर्स में। तो चलिए अब इस चीज को पूरा प्रैक्टिकली समझते हैं। अपने पीसी स्क्रीन पे चल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां मैं आपको अपने पर्सनल पेमेंट प्रूफ से लेकर ए टू जेड पूरी गाइडलाइन समझाने वाला हूं, पूरा फुल कोर्स फ्री में देने वाला हूं, ताकि आप भी मेरी तरह अपने पीसी स्क्रीन के सामने घर बैठे ऑनलाइन इनकम कर सकें। दोस्तों सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर है कि अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है इस वीडियो को देखने का तो वीडियो को पॉज कीजिए, जब आपको मौका मिले तभी देखिए, लेकिन एक तरफ से देख के दूसरे तरफ तक पूरा देखिए, ए टू जेड, हर सेकंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए कुछ ऐसी मजेदार चीजें, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें छुपा के रखी है जो कि पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं ऑफर कर रहा है। तो यह वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। तो मैं अपना पेमेंट प्रूफ दिखाऊं आपको कि मैंने इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए कब से अर्निंग की है और कितना इनकम किया है, उससे पहले थोड़ा सा ये गेम समझ लीजिए कि आखिर हम लोग बात क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग अपना एक ब्लॉग बनाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि ब्लॉगिंग क्या होता है। आपको अपना एक बेसिकली वेबसाइट बनाना होता है और उसमें तरह तरह का कंटेंट लिखना होता है। जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, जो आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह से सुना होगा कि ब्लॉग बनाओ, कंटेंट लिखो, ट्रैफिक आएगा, गूगल एडसेंस है, एफिलिएट मार्केटिंग है, इन सारी जगहों से आपके पैसे बनेंगे। लेकिन मैं जिस तरीके की बात कर रहा हूं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको करना तो वही है कि ब्लॉग बनाना है, कंटेंट लिखना है, ट्रैफिक लेके आना है, लेकिन पैसे ना तो गूगल एडसेंस से बनेगा और ना ही एफिलिएट मार्केटिंग से बनेगा। पैसा आपका बनेगा बोनस प्रोग्राम से। अब आप सभी को लग रहा हो कि ये बोनस प्रोग्राम है क्या? तो यह जो बोनस प्रोग्राम है वो खास तौर का बोनस है जो अमेजॉन आपको देगा। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि इंस्टाग्राम पे कभी बोनस आया था, अभी हाल में ही यूट्यूब ने अपना एफिलिएट मार्केटिंग पे बोनस निकाला है। तो बोनस ऐसा चीज होता है ना कि अगर किसी एक खास कंपनी का कोई प्रोडक्ट आप प्रमोट करते हो तो उसका एक पर्टिकुलर कमीशन आपको नहीं मिलता है, उसको प्रमोट करने के लिए आपको कोई बोनस दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। तो अमेजन अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सेल्स पे कमीशन नहीं देता है कि अगर आपने $10 का सामान बेचा तो आपका उसका 1% या 10% मिलेगा, नहीं, आपको दिया जाता है बोनस। और यह बोनस इतना अच्छा है, यह बोनस इतना ज्यादा है कि आपको सुन के मजा आ जाएगा। मैं कंपैरिजन के लिए सिर्फ आपको बता देता हूं, यह सेम बोनस प्रोग्राम इंडिया में भी है और सेम बोनस प्रोग्राम यूएसए में भी चलता है। मैं पर्सनली यूएसए में काम करता हूं और आप सभी को भी सलाह दूंगा कि यूएसए के लिए ही काम करना है। क्यों? उसका रीजन है, इंडिया में सेम बोनस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए अमेजॉन आपको देता है ₹150, और अगर सेम चीज अगर आप यूएस में प्रमोट करते हैं तो अमेजॉन आपको देता है 5 से लेकर $25। मतलब मिनिमम भी आप पकड़ के चले तो $400 और $25 तो आप समझ लीजिए कि 2000 के आसपास आपको पैसे मिलेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको पीसी स्क्रीन पे लेके चलता हूं जहां पे मैं आपको बताता हूं कि यह बोनस प्रोग्राम है क्या, किस तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, पूरा प्रोसेस क्या होगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए मेरा अर्निंग प्रूफ, मेरा इनकम प्रूफ, जहां से आपको थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन जरूर मिलने वाला है। तो चलिए सीधे अपने पीसी स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुका हूं और यहां सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहला चीज आप देखिए, मैं अभी अपना अमेजॉन का डैशबोर्ड खोले हुआ हूं, जहां पे आपको पहले इनकम के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं अपने कुछ पास्ट इनकम के प्रूफ आपको देता हूं। खैर मैं वैसे बहुत एक्टिवली इस प्रोग्राम पे काम नहीं करता हूं क्योंकि मैं दूसरे ब्लॉग्स पे ज्यादा फोकस कर रहा था, बट
अभी मैंने सोचा है कि चलो अगर ये चीज़ मेरे लिए कुछ थोड़ा बहुत भी काम किया है तो आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए कि अमेजॉन पे यह इनकम का रिपोर्ट है, जहां पे आपको दिख रहा होगा कि टुडे का समरी कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस टुडे के समरी को लास्ट 30 डेज कर दूं तो आप देखेंगे कि मेरे लिंक से 2 आइटम ऑर्डर हुआ है, बट इससे मुझे इनकम नहीं हुई है। मतलब कोई ऐसा आइटम ऑर्डर हुआ होगा जिससे कमीशन नहीं देता है। अमेजॉन पे अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग तरह का कमीशन होता है। तो ये जो मेरे साइड से ऑर्डर हुआ होगा उससे कोई कमीशन नहीं बना है। बट समरी में आप देखेंगे तो मुझे $20 बने हैं। कहाँ गया, यहाँ पे देखिए टोटल इनकम हमारी $20 हुई है। ये क्यों हुई है? यह हुई है हमारे बाउंटीज के कारण, यानी कि बोनस के कारण। देखिए इस महीने में हमारा 2 रेफरल हुआ है, मतलब 2 लोगों को हमने इस खास तरह के बोनस के लिए रेफर करा था और वहां से हमें मिला है $20, मतलब एक रेफरल का $10। अगर मैं लास्ट 30 डेज को ओके दिस क्वार्टर का ही रिजल्ट था शायद, अभी क्वार्टर स्टार्टिंग हुआ है अक्टूबर में। इससे पहले वाले क्वार्टर में देख लेता हूं, हमारा देखिए 4 रेफरल हुआ था और वहां से हमें पर रेफरल $4 के आसपास मिला था, तो $16 बने हैं। उसी तरीके से अलग अलग है, लेकिन मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखा देता हूं। देखिए अभी अभी अक्टूबर के खत्म होने के बाद मुझे मिला था $12 का पेमेंट, उससे पहले अगेन $12 का पेमेंट, उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए $17, $31, अगर और आगे जाएंगे तो $149, $34 और आगे जाएंगे तो और सारे पेमेंट्स है, क्योंकि तब मैं एक्टिवली काम करता था, इधर ज्यादा एक्टिवली इस तरीके पे काम नहीं किया हूं। लेकिन मजेदार बात यह है यहाँ पे कि आपको $100 के पेमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ $10 में ही आपका पे आउट निकल जाता है। और ये तो सिर्फ मैं आपको यूनाइटेड स्टेट का दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है जहां से मेरा पेमेंट आता है। जैसे कि देखिए कनाडा से भी आया है, इसी साल आया है। बहुत सारी कंट्रीज में मेरे पैसे अटके हुए भी है, मतलब जो अभी तक पेमेंट नहीं आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जर्मनी में $10 का अटका हुआ है, मैं और दिखा देता हूँ। यूनाइटेड किंगडम में मेरा $14 अटका हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारा पेमेंट अटका हुआ भी रहता है। अब तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन मैंने अभी तक आपको ये नहीं दिखाया ना कि ये किस तरह का रेफरल है। तो ये जो $20 मुझे मिले हैं सिर्फ 2 प्रोडक्ट को रेफर करने का, यह है एक खास तरह का प्रोग्राम जिसको कहते हैं अमेजॉन का ऑडिबल। तो ऑडिबल बेसिकली अमेजॉन का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑडियो बुक्स बेचता है। मतलब अमेजॉन से आप सामान भी खरीदते हैं और अमेजॉन से आप बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। उसी में से अमेजॉन का एक सर्विस है ऑडिबल, जहां से आप ऑडियो बुक्स परचेज कर सकते हैं। बट क्या मुझे जो $20 मिला है किसी का ऑडियो बुक परचेज करने पर मिला है? नहीं, किसी ने अपना फ्री ट्रायल बुक किया था अमेजॉन के थ्रू, मतलब ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन लिया था इनिशियली, फ्री ट्रायल बुक किया था, तो वहां से मुझे मिला। बट इन्होंने देखिए मेंबरशिप लिया है, डिजिटल मेंबरशिप 1 मंथ का ही लिया है, तो उसके बदले मुझे $10 मिले। उसके बदले फिर अगेन देखिए $10 मिले। मैं आपको थोड़ा एक अगर बड़ा नंबर दिखाऊं तो देखिए, जैसे कि दिस ईयर का दिखाता हूं, तो मैंने 48 लोगों को रेफर करा है और यहां से मुझे $215 मिला है। आप देखेंगे कि प्रोडक्ट को बेचने से मुझे ज्यादा कमीशन नहीं मिले हैं, सिर्फ $34 कमीशन मिला था। बट यहां से मुझे जो कमीशन मिले हैं वो ज्यादा का ज्यादा देखिए ऑडिबल बेच के ही मिला है, मतलब ऑडिबल के रेफरल से ही मिला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि ऑडिबल पे अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेता है, आपके लिंक से अगर कोई ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन लेता है या फ्री ट्रायल बुक करता है, तो आपको मिलता है कमीशन। देखिए जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फ्री ट्रायल के कमीशन पे मुझे $5 मिला है, किसी ने मेंबरशिप लिया है तो उसके लिए $10 मिला है। और नॉट जस्ट $5-10, इससे ज्यादा भी कमीशन मिलता है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट पे ना $25 तक का कमीशन है, बट यहाँ पे देखेंगे कि मुझे कॉमनली $10 वाले ज्यादा मिले हैं। $3 जो दिख रहा है ना, एक दूसरे प्रोडक्ट का कमीशन है, मतलब ये भी एक बोनस प्रोग्राम ही है। और हम लोग मजे की बात इस जो भी हम लोग सीखेंगे उसमें दूसरे तरह के बोनस से भी पैसे कमा रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा अमेजॉन का जो है ना इनकम वाला पेज दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देखिए कि अलग अलग प्रोग्राम के लिए कमीशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आप लग्जरी आइटम्स ब्यूटी में बेचते हैं तो आपको 10% कमीशन मिलेगा, अमेजॉन गेम्स में बेचेंगे तो 20% कमीशन मिलेगा, यानी कि अगर $100 का सामान बेचा तब $10 मिलेगा। लेकिन बोनस में ऐसा नहीं होता है। देखिए बोनस में क्या होता है ना कि आपको फिक्स्ड कमीशन मिलता है। जैसे कि अमेजॉन प्राइम का वीडियो फ्री ट्रायल कोई लेगा तो आपको $2 मिलेगा, ऑडिबल का प्रीमियम प्लस फ्री ट्रायल कोई लेगा तो $5, ऑडिबल का प्लस फ्री ट्रायल लेगा तो $5, ऑडिबल का प्रीमियम प्लस मेंबरशिप लेगा तो $10। फिर उसी तरीके से किसी किसी प्रोग्राम में ऑडिबल प्रीमियम प्लस एनुअल मेंबरशिप लेगा तो आपको $25 मिलेगा। मतलब कोई आपके लिंक से क्लिक करके कोई मेंबरशिप ले लिया तो $25 आपके, एकदम समझ लीजिए एक मजेदार तरह का ये प्रोग्राम है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, अब आपको ओवरव्यू देता हूं कि आखिर हम लोग काम कैसे कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक ऑडियो बुक्स के ऊपर एक ब्लॉग अपना सेटअप करना है, या तो ऑडियो बुक्स या फिर नॉर्मल बुक्स के ऊपर एक ब्लॉग सेटअप करना है।
और उसमें फिर डालना है कंटेंट, जो कि हम लोग एआई की मदद से डालेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कंटेंट कैसा होगा उसका थोड़ा सा आप एग्जांपल देख लीजिए, फिर जब हम लोग ब्लॉग सेटअप कर लेंगे तब आपको उसका ब्रॉडर एग्जांपल और कीवर्ड रिसर्च का पूरा तरीका बताऊंगा। उसके बाद हमको उस तरीके से काम करते हुए उस पर ट्रैफिक लेके आना है एंड देन अगेन हम उसको मोनेटाइज करेंगे। यहाँ पे ना तो हमें एडसेंस की जरूरत है और ना ही यहाँ पे हमें किसी सामान को बेचना है, हमें कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को प्रमोट करना है जहां से हमें बोनस मिलेगा। तो जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूं, तो चलिए देखिए एग्जांपल देख लीजिए आर्टिकल का। जैसे कि एक आर्टिकल है कि 9 बेस्ट ऑडियो बुक्स टू लिसन टू व्हाइल वर्किंग आउट। बहुत सारे लोग ना वर्कआउट करते हुए या फिर रनिंग करते हुए या फिर ड्राइविंग करते हुए भी बहुत सारे लोग ट्रिप के दौरान बहुत अलग अलग मौके पे ऑडियो बुक सुनना पसंद करते हैं। तो एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि वर्कआउट करते हुए आप किस तरह के ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। इसमें 9 बुक्स के बारे में बताया गया होगा। अब आप नीचे देखेंगे तो लिस्ट मिलेगी। एक लिस्ट में देखिए पहला बुक ये है जिसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, बुक कब आया है, किसने लिखा है, एंड देन यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा कि लिसन टू फ्री ऑडियो बुक। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे ना या फिर कोई भी क्लिक करेगा तो एक यह पेज पे आ जाएगा और यहाँ से सेम बुक है, ऑडियो बुक है, और यहाँ पे देख लीजिए कि ये फ्री में वो सुन सकता है। मतलब अगर इसका वो फ्री ट्रायल लेना, देखिए एंजॉय फ्री ट्रायल, तो इसको ये फ्री में सुन सकता है। और मजे की बात, अगर वो यहाँ से फ्री ट्रायल बुक करता है तो आपको मिलता है $5। और इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोग आज के टाइम पे इस चीज को प्रमोट करते हैं और पैसा कमाते हैं। और इसमें ऐसा पोटेंशियल है ना कि हर रोज नई नई बुक्स लॉन्च होती है और हर रोज सोचिए कितना सारा ऑडियो बुक्स आ रहा है। वो मैं आगे आपको कीवर्ड रिसर्च में बताऊंगा कि किस किस तरह से आर्टिकल आप बना सकते हैं और कितना क्रिएटिव होया जा सकता है। तो चलिए अब आपको बताता हूं कि किस तरीके से ब्लॉग सेटअप करना है, ब्लॉग कैसा बनाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए उसमें और किस तरीके से उसको लेके चलना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अफिलिएट लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके आप आ जाएंगे होस्टिंगर के वेबसाइट पे जहां से आप अपने लिए ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह जो अभी टाइम चल रहा है यह एक नया ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम इसलिए क्योंकि जब आप नया ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है डोमेन एंड आपको लगती है होस्टिंग। एंड अभी जो करंट महीना चल रहा है नवंबर दिसंबर ये होता है ब्लैक फ्राइडे का प्री ब्लैक फ्राइडे सेल, तो कभी ब्लैक फ्राइडे सेल तो फिर पोस्ट ब्लैक फ्राइडे। तो यह बेस्ट टाइम है आपके ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करके इसके होम पेज पे आ जाना है। तो यहां से मैं क्लेम डील पे क्लिक कर लेता हूं और यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे प्लान्स हैं। सिंगल प्लान को स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट आपको मिलता है। जो बेस्ट एवर प्लान है होस्टिंगर का, जो सभी आपको रिकमेंड करेंगे, वो है इनका प्रीमियम प्लान, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 139 पर मंथ में मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 से ज्यादा वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। इसमें आपको कमाल का मतलब फीचर मिलता है जो कि पूरी लंबी लिस्ट है। इसमें सारे के लिए आप जितने भी डोमेन आप ऐड करोगे बाद में भी आप बहुत सारी साइट बना के इसमें ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको फ्री SSL मिलना हो गया, उसके लिए फ्री ईमेल मिलना हो गया, सब कुछ आपको इसी में मिल जाता है। तो चलिए यहाँ से इस प्लान को चूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अलग अलग प्लान मिलता है। आप 1 मंथ का भी चूज कर सकते हो, आप चाहे तो 12 मंथ्स का भी चूज कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग चूज कर सकते हो। बट ध्यान रखिएगा जो फ्री डोमेन है वो कम से कम मिनिमम 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। मतलब अगर आप 1 ईयर का खरीदते हैं तभी आपको फ्री डोमेन मिलेगा। और जो आपको बेस्ट रेट मिलता है, जैसे कि देखिए 1 मंथ वाले में आपको 600 रुपए पर मंथ मिल रहा है। तो अगर आप बेस्ट रेट चाहते हो और फ्री डोमेन चाहते हो और फ्री 3 मंथ्स का होस्टिंग भी चाहते हैं तो आपको चूज करना चाहिए 48 मंथ्स का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको सारा डिस्काउंट मिला के ये 6600 के आसपास आ गया है। मगर यहाँ भी अभी एक और मौका है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्काउंट चाह रहे हैं तो आपको यूज करना होगा मेरा कूपन कोड। अगर आप मेरा कूपन कोड बिकम ब्लॉगर यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा एडिशनल डिस्काउंट। तो यह कूपन कोड लगाना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे मेरा अकाउंट नहीं है होस्टिंगर पे, तो मैं इसके थ्रू यहाँ से बना लूंगा, या तो गूगल से डायरेक्टली मैं यूज कर लूंगा अपना गूगल अकाउंट को। और यहाँ से मैं कंटिन्यू करते हुए अपना अकाउंट सेटअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप सारा डिस्काउंट्स वगैरह आप देख सकते हो। आपको 48 मंथ का प्लान मिल रहा है, 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, डोमेन नेम भी फ्री मिल रहा है जिसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, डोमेन में प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, प्राइवेसी का वो भी 0 है। सारा कुछ कट पिटा के आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह लिख लेना है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, नेम, फ़ोन नंबर, ये सब लिखना ज़रूरी है आपके लिए। और थोड़ा एड्रेस का भी एक आप अपना बेसिक लिख लीजिए, मैं पटना और 1। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिल जाता है। मैं UPI सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सबमिट पेमेंट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हमें अपना फ़ोन नंबर और अपना UPI ID यूज करना है। तो मैं यहाँ से अपना UPI ID यूज कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ऑटो पेमेंट जो सेटअप होता है उससे बहुत सारे लोग डर जाते हैं, उनको लगता है कि आपके अकाउंट से 14,000 रुपए कटेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपके अकाउंट से कटेंगे सिर्फ वही अमाउंट जो यहाँ पे शो कर रहा है, जो आपने प्लान खरीदा है। वो एक ऑटो पे होता है, जब कई बार क्या होता है बहुत सारे लोग रिन्यू करना भूल जाते हैं तो उस ऑटो पे के थ्रू आपके अकाउंट से कटता है, जिसको आप इस पेमेंट के बाद बंद भी कर सकते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ और अपना पेमेंट कंफर्म करता हूँ एक बार। तो भले ही आपके अकाउंट में यहाँ पे 14,000 का आएगा नोटिफिकेशन, बट आप जब पे करोगे तो आपके अकाउंट से कटेंगे वही अमाउंट जो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने पेमेंट जो है कंफर्म कर दिया है। अब थोड़ी देर में यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि ये सब कुछ कंफर्म हो चुका है। तो पेमेंट कंफर्म होने के कुछ ही सेकंड बाद जब आप बने रहोगे अपने स्क्रीन पे, तो आपका जो स्क्रीन है वो रिडायरेक्ट होकर होस्टिंगर पे आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास कुछ सिलेक्शन है, उसको जल्दी जल्दी से पूरा करना है। जैसे कि यह वेबसाइट आप किसके लिए बना रहे हो, तो खुद के लिए सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप पुरानी वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहते हो या फिर नया बनाना चाहते हो, तो मैं नया यूज करूंगा यहाँ से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे वर्डप्रेस यूज करना है या फिर वेबसाइट बिल्डर। तो करेंटली मैं वर्डप्रेस यूज करूंगा, क्योंकि वर्डप्रेस में हम लोगों को बहुत सहूलियत होती है। हम सब लोग वर्डप्रेस को ज़्यादा अच्छे से यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो वर्डप्रेस में लॉगिन बनाना है, मतलब आप अपने साइट में जो लॉगिन कर पाओगे, कुछ भी काम करने के लिए साइट में एक लॉगिन बनाना होता है। उसमें कौन सा ईमेल देना है और क्या पासवर्ड रखना है, तो आप ID पासवर्ड यहाँ से बना लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो हम अपना ID पासवर्ड बना लिया हूँ और यहाँ से कंटिन्यू करना है। अब आप बना क्या रहे हो, तो हम एक ब्लॉग बना रहे हैं, तो चलिए ब्लॉग सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ से आपके पास बहुत सारे थीम्स आते हैं, तो चलिए इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। ये हम बाद में, मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद यूज कर लेंगे। तो बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच करते हैं और यहाँ से ऐड ए ब्लैंक साइट पे क्लिक कर लेना है। बहुत सारे प्लगइन का भी ऑप्शन आ रहा है, तो हम सभी को अभी डीसेलेक्ट करके चलेंगे। प्लगइन जो भी हमें नेसेसरी नीडेड लगी वो आगे हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि इस प्रोग्राम में आप सभी को एक फ्री डोमेन मिलता है, तो हम उस फ्री डोमेन को यूज करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग ऑडियो बुक से रिलेटेड बना रहे हैं या फिर बुक से रिलेटेड बना रहे हैं, तो मेरे दिमाग में कुछ नाम है, उसको मैं पहले सर्च करता हूँ। मुझे लग रहा है कि बेस्ट ऑडियो बुक्स करके मुझे अगर डोमेन मिल जाए, bestaudiobooks.com, मैं प्रेफर करूंगा .com लेना, क्योंकि हम सभी लोग इंटरनेशनल ब्लॉग पे काम करेंगे, यूएसए में अपनी साइट को रैंक कराने की कोशिश करेंगे। तो bestaudiobooks.com तो नहीं है, क्योंकि ये किसी और ने ले रखा है, और .in वगैरह है तो नहीं, मैं दूसरा यूज करूंगा, जैसे कि ऑडियोबुक नेस्ट ले लेते हैं। ऑडियोबुक नेस्ट मतलब वो होता है ना, नेस्ट घोंसला। तो audiobooknest.com देखते हैं खाली है क्या। ओके, तो audiobooknest.com फ्री फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए मुझे फ्री रहेगा, कोई कॉस्ट नहीं देना होगा। उसी में कॉस्ट में इंक्लूडेड है हमारा। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगेन डोमेन वाले में आपको थोड़ा बहुत डिटेल अपने बारे में और देना होगा, तो ये सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आप और फिल कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन वाला आपको पूरा कर लेना है। अपना इंफॉर्मेशन थोड़ा सा, एड्रेस, नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सब कंफर्म कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अपना सर्वर का लोकेशन कहाँ रखना है। चूंकि इसमें आप बहुत सारी साइट्स बनाएंगे, तो अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि नहीं हमें सारे साइट्स इंटरनेशनली ही रखने हैं, मतलब सारे साइट्स आप यूएसए के लिए ही बनाओगे, तो आप अपना सर्वर लोकेशन यूएस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये साइट तो यूएस के लिए बना रहे हैं, बाकी साइट इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से ही बनाएंगे, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। इससे बहुत फर्क तो नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत स्पीड का फर्क पड़ता है, जो कि इतना भी जरूरी नहीं है। तो मैं करेंटली इसको यूएसए सेलेक्ट कर लेता हूं अपने हिसाब से। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में, और जो भी एक फास्ट सर्वर है इनका ए सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम, लाइक 5 मिनट तो ये लेगा। इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि आपने जो चीजें बताई है इसको कि हमारा ये फलाना ईमेल होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, वो सब सेट करेगा और ये फिर प्रॉपर प्रोग्रेस करेगा। अब जब तक ना ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी सूचना मुझे देना है सभी लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये प्रोसेस स्किप कर दिए होंगे। तो अभी मैं दे देता हूं एक इंपॉर्टेंट सरप्राइज, एक इंपॉर्टेंट बहुत ही मजेदार गिफ्ट आप सभी लोगों के लिए। अगर आप मेरे थ्रू इस ब्लॉग को बनाते हैं, मेरे बताए हुए तरीके से बनाते हैं और मेरे एफिलिएट लिंक को यूज करके इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, तो आप सभी के लिए है एक बहुत बड़ा सरप्राइज, बहुत बड़ा गिफ्ट। इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आप सभी को पर्सनल मेंटरशिप देने वाला हूं, और इसमें मैं कुल 10 लोगों को सिलेक्ट करूंगा। तो शुरुआत के जो 10 लोग मेरे बताए हुए तरीके और मेरे लिंक के थ्रू खरीद के आएंगे, उनको मैं इस तरह का ब्लॉग बना के आगे जो भी चीजें होंगी, क्योंकि
इस वीडियो में सारा कुछ इंक्लूड नहीं हो पाएगा। तो आगे जो कुछ भी होगा इसके लिए सपोर्ट वो मैं अगले 2-3 महीने के लिए उन 10 पार्टिसिपेंट को देने वाला हूं। तो अगर आपने अभी ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है मेरी तरह, मैंने जो तरीका बताया उससे आप ये ब्लॉग बना रहे हैं, तो मुझे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे मेल कीजिए और बताइए कि हाँ आपने कौन सा डोमेन लिया है, आपने होस्टिंग कब परचेज करी और उसका स्क्रीनशॉट लेके उसमें जरूर अटैच कीजिए। हाँ ध्यान रखिए आपको अपना डोमेन नेम जरूर लिखना है और वो बुक से रिलेटेड ही होना चाहिए, तभी मैं उनको वो करूंगा। उसके बाद हम लोग आपके साथ आगे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बना के रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, आगे की कहानी यहाँ समझते हैं। तो जब आप इस पेज पे आए ना, वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो गया है, तो ये पेज आप अपना काट सकते हैं और जो भी आपने डोमेन खरीदा है ना, जो भी आपने डोमेन दिया है उस पेज को यहाँ पे खोलिए। तो देखिए यहाँ पे आपको डिफॉल्ट सा वर्डप्रेस बना हुआ आ जाएगा, जो आपका डिफॉल्ट वर्डप्रेस का थीम होता है, प्लगइन होता है, वो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ से अब आपको क्या करना है ना, अपने साइट में डोमेन में ऐसे फॉरवर्ड / लगाना है और लिखना है एडमिन। जैसे ही आप एडमिन लिखेंगे आपके सामने एक लॉगिन फॉर्म आएगा और लॉगिन फॉर्म में मैंने इनिशियली बताया था कि क्या आईडी पासवर्ड रखनी है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि आप अपने साइट में लॉगिन कर चुके हो। यहाँ से जब आप इसको खोलेंगे, विजिट साइट करेंगे, तो आपका ये होम पेज खुल जाएगा। तो सबसे पहले हमें साइट को डिजाइन करना है, बेसिक डिजाइन के साथ चलेंगे, कोई फैंसी डिजाइन के चक्कर में मत पड़ना भाई लोग। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि यार भैया मेरा जो साइट है अच्छा नहीं दिख रहा है, वो स्टार्टिंग में सबसे फर्क नहीं पड़ता है, बेसिक डिजाइन सिंपल डिजाइन जरूरी है, बस उतना है। तो सबसे पहले तो हमें आना है अपने प्लगइन्स में और सारे प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करना है। तो ये सारे प्लगइन्स को हम लोग हटा देते हैं, अभी इनका कोई काम नहीं है। प्लगइन्स एक तरीके से हमारे साइट में एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए होता है कि अगर हमारे साइट में कोई भी फीचर चाहिए तो एक प्लगइन लगा लो। थीम क्या होता है ना, कि हमारे साइट का डिजाइन कैसा होगा उसके लिए होता है थीम, और कोई फीचर चाहिए तो उसके लिए होता है प्लगइन। दो इंपॉर्टेंट चीजें आप बहुत बार सुनोगे कि थीम एंड प्लगइन, तो इन दोनों का मतलब ये है। तो मैंने सारा थीम जो है यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ डीएक्टिवेट करके। ओके, अब हमें थीम सेक्शन में आना है और जैसा कि आप जानते हो कि मैं एक थीम को बहुत पसंद करता हूं और उस थीम का नाम है कैडेंस। तो यहां से आप ऐड न्यू करोगे तो इस लिस्ट में आपको एक कैडेंस थीम मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के साथ ही इसको एक्टिवेट भी कर लेना है। आप चाहें तो जनरेट प्रेस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही हल्का लाइट वेट थीम है। मैं कैडेंस के साथ ही जाता हूं यूजुअली। और मैंने अपने एक रिसेंट वीडियो में बताया था कि हमको अपना साइट का होम पेज कैसे भी डिजाइन किया और उसके लिए आप सभी को एक फ्री कोड दिया था, तो उस वीडियो को पहले आप जाके देख लेना, उसमें मैंने तरीका बताया है। तो आप देखो कि हमारे साइट का डिजाइन जो है चेंज हो चुका है। अब इसमें जो ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है ना, डिफॉल्ट पोस्ट होता है। जो लोग जानते हैं कि हेलो वर्ल्ड एक प्रोग्रामिंग का वर्ड है जिसमें कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए लोग हेलो वर्ल्ड यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए डिफॉल्ट पोस्ट है हेलो वर्ल्ड। इसको हमें डिलीट करना होगा, तो यहाँ से पोस्ट सेक्शन में आके हमें इसे डिलीट कर देना है। ये हमारा डिलीट हो गया। पेजेस भी कई बार एक्स्ट्रा बन जाते हैं, उनको भी डिलीट कर देना है। ट्रैश मतलब डिलीट, वो हो गया। अब हमें साइट की थोड़ी सी बेसिक सेटिंग कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि टाइटल अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आपको सेटिंग में आना है और जनरल में आना है। साइट के नेम को थोड़ा सा ऐसे अच्छे से लिख देना है, ऑडियो बुक, और यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, फिर इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि आपका साइट अच्छे से दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, कि परमालिंक्स में आके और पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना है। वैसे बाय डिफॉल्ट ही है, बट पोस्ट नेम पे आप क्लिक करोगे तो आपका यूआरएल जो बनता है ना हर आर्टिकल का, वो अच्छा बनता है, मतलब इस तरीके से सिंपल बनता है। नहीं तो ऐसे स्लैश वगैरह लग के डेट वेट आ जाता है, तो वो नहीं चाहिए, हमें क्लीन चाहिए। तो पोस्ट नेम करके सेव कर देना है। तो अब हमारा जो साइट है वो तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। तो अब हम सीखेंगे कि हमें कंटेंट कैसे रिसर्च करना है, कंटेंट लिखना कैसे, और फिर उसे प्रमोट कैसे करना है। तो अब जो है हमें सबसे पहले समझना है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, मतलब हमें किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखना है वो कैसे पता करें। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्टली 3 तरह के आर्टिकल होंगे, या फिर समझ लीजिए कि 2 तरह के आर्टिकल होंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो गूगल शीट बनाना है या फिर गूगल डॉक्स में आपको खोलना है। तो मैं गूगल शीट ही बना लेता हूं। तो ये देखिए हमारा गूगल शीट खुल गया। इसमें आप नाम लिख लीजिए कि ऑडियो बुक नेस्ट मास्टर, इसी में सारा इंफॉर्मेशन लेंगे। और यूजुअली मैं ऐसा मास्टर फाइल बनाता हूं जिसमें मैं यहाँ पे उसका साइट का नेम, डोमेन, कहाँ से रजिस्टर हुआ है, रजिस्टर डेट, ताकि एक्सपायरी वगैरह सब भूले ना, ये सब भी डिटेल मेंशन कर देता हूं। तो आप भी मेंशन कर दीजिएगा। और यहाँ से फिर अगेन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कीवर्ड्स। तो एक दूसरा शीट बनाएंगे यहाँ पे कीवर्ड। अब देखिए टाइप 1 और टाइप 2 2 तरह के कीवर्ड होंगे। पहला जो टाइप होगा ना वो होगा लेटेस्ट लॉन्च के बारे में, मतलब
न्यू लॉन्च के बारे में, और दूसरा जो होगा वो होगा रिकमेंडेशन के बारे में। अब मैं आपको दोनों के बीच अंतर समझा देता हूं फटाक से। समझिए कि कोई किताब जो है ना, हर महीने सैकड़ों किताबें लॉन्च होती है, और खासकर यूएस वगैरह में बुक्स वगैरह का बहुत कल्चर है। हर एक्टर देखेंगे, हर पॉलिटिशियन देखेंगे, हर फेमस सेलिब्रिटी अपना कोई ना कोई बुक जरूर लॉन्च करता है, भले वो लिखे ना लिखे, कहीं और सोर्स करे वो अलग बात है, लेकिन बुक बहुत लॉन्चेज होते हैं यूएस में। हर महीने सैकड़ों में बुक्स लॉन्च होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो लेटेस्ट बुक्स लॉन्च होती है ना, उसके बारे में कंटेंट लिखना है। क्या लिखना है, बहुत आसान है, वो भी मैं दिखाऊंगा। दूसरा जो टाइप है ना, वो है बुक रिकमेंडेशन। पहले वाले टाइप में क्या है कि लोगों को पता है कि मुझे एक्स बुक है, उसका ऑडियो बुक चाहिए, तो वो गूगल में सर्च करते हैं कि मुझे एक्स ऑडियो, मतलब एक्स मतलब कोई भी किताब, लेट्स से एक्स, तो एक्स फ्री ऑडियो बुक, ऐसा लोग सर्च करेंगे। इस तरह का लोग कीवर्ड सर्च करेंगे। दूसरा जो है रिकमेंडेशन, लोग रिकमेंडेशन खोजते हैं, जैसे कि बेस्ट ऑडियो बुक फॉर फैमिली ट्रिप, बेस्ट ऑडियो बुक टू लिसन व्हाइल रनिंग, व्हाइल साइकिलिंग, बेस्ट ऑडियो बुक्स फॉर रोड ट्रिप, बेस्ट ऑडियो बुक्स फॉर एडल्ट्स, बेस्ट ऑडियो बुक्स फॉर दिस। तो इस तरह के बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो पहला है सिंगल बुक के बारे में लिखना, और दूसरा है बुक की रिकमेंडेशन लिखना। दोनों जगह से ट्रैफिक आता है, दोनों जगह से आपको सेल्स मिलेंगे, और दोनों जगह से आप बोनस का पैसा कमा पाएंगे। जरूरी नहीं है कि गूगल में रैंक करेगा तभी पैसे कमाएंगे, ना 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 ना। मैंने पहले ही कहा था, एसईओ की भी टेंशन नहीं लेनी, गूगल में रैंक नहीं भी किया उसका भी जुगाड़ है, आगे बताऊंगा। तो चलिए कुछ कीवर्ड्स आपको खोज के दिखाता हूं। तो कीवर्ड्स खोजना बहुत आसान है। आपको क्या करना है ना, amazon.com पे चले जाना है। क्योंकि हम लोग यूएस में काम कर रहे हैं ना, तो amazon.in पे नहीं जाना है, हमें यूएस में जो चीजें लॉन्च हो रही है ना, उसके बारे में पता करना है। तो देखिए amazon.com पे मैं आ गया हूं, और यहां से मैं सर्च करूंगा बुक्स, और बुक्स में सर्च करूंगा तो देखिए यहाँ पे बुक्स का एक पूरा कैटेगरी बना हुआ है। लेकिन हमें चाहिए ऐसा किताब जो अभी अभी लॉन्च हो रहा हो, या तो अगले 5-10 दिन में लॉन्च होने वाला है, या फिर 1 महीने में लॉन्च होने वाला है, ताकि अगर आज ही उसके ऊपर कंटेंट बना दिया जाऊं तो मेरे पास 10-15 दिन का टाइम मिलेगा। उसमें अगर हमारा साइट इंडेक्स हो गया, गूगल में रैंक भी कर गया, जो कि करेगा ही, तो उसके थ्रू ट्रैफिक आएगा। तो उसके लिए चलिए हमें लेटेस्ट लॉन्च की किताबें चाहिए। ओके, तो देखिए मुझे एक लिंक मिला है जिसमें कमिंग सून बुक्स के बारे में बताई गई है, मतलब जो किताबें आगे लॉन्च होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि ये देखिए एक बुक है द लेट देम थ्योरी, ये मेल रॉबिन्स की किताब है, जो कि 31 दिसंबर को आएगी। और देखिए इसमें भी ऑडियो बुक लॉन्च होगा, जो कि अगेन फ्री में मिलेगा लोगों को। तो लोग सर्च तो करेंगे ही। फ्री में कब मिलता है, जब वो फ्री ट्रायल बुक करते हैं, और अगर वो फ्री ट्रायल बुक करते हैं तो उनको तो किताब फ्री में मिल गया, लेकिन आपके लिए बन जाएगा $5 का धंधा। तो चलिए जैसे कि इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, इसी बुक को एग्जाम्पल में लेते हुए मैं आपको सारा कुछ समझाता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने बुक सेलेक्ट कर लिया कि हमें इस बारे में लिखना है। तो अब मैं आपको इसके ऊपर कंटेंट लिख के बताता हूं, और सिमिलर तरीके से आपको रिसर्च करना होता है रिकमेंडेशन वाला, जिसमें आप कोई टूल का यूज कर सकते हैं, या फिर पिंटरेस्ट के थ्रू भी ये काफी अच्छे से रिसर्च हो जाता है। उसके लिए फिर अगेन, जब मैंने कहा ना कि कुछ लोग प्रोग्राम्स में आएंगे, तो कुछ चीजें सीक्रेट ना वहां के लिए भी छोड़ देता हूं, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। लेकिन हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूं कि सारा कुछ आपको ट्रांसपेरेंटली दिखा दूं। तो चलिए इस पोस्ट को मैं आपको बना के दिखाता हूं कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने साइट में, और यहां से न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे चैट जीपीटी का, क्योंकि हमें बहुत मेहनत नहीं करना है, हमें चैट जीपीटी के थ्रू आर्टिकल लिखवाना है। तो सबसे पहले आपको इसका टाइटल लिखना है। तो टाइटल के लिए मैं बुक का नाम लिखूंगा द लेट देम थ्योरी, और फिर ऑथर का नाम लिखूंगा बाय मेल रॉबिन्स, और यहां पे लिख दूंगा फ्री ऑडियो बुक। अब देखिए हम लोग क्लिक बेट नहीं कर रहे हैं, लोगों को तो ये ऑडियो बुक फ्री में मिल सकता है अगर वो ऑडिबल का फ्री साइन अप करते हैं तो ये एक तरीके से हमें कॉपीराइट भी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग जब पीडीएफ देते थे ना सेम टेक्निक अपना के, तो उनको डीएमसी आ जाता था, उनको कॉपीराइट का नोटिस आता था। इसमें नहीं आएगा, इसमें एकदम सेफ है। तो चलिए यहाँ पे हो गया। अब हमें इस पोस्ट में क्या करना है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पोस्ट में आपको एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एक बुक था हाउ यू गेट द गर्ल बाय अनीता केली, और इस तरीके से देखिए टाइटल था, एक थंबनेल बनाया गया था। फिर देखिए थोड़ा सा इस बुक के बारे में ब्रीफ, थोड़ा सा इस चीज़ का एक समरी, फिर बुक की डिटेल्स कि बुक का नाम क्या है, ऑथर कौन है, ये वो थोड़ा सा डिटेल्स, फिर ऑथर के बारे में थोड़ी जानकारी, और फिर एक नीचे बटन कि फ्री ऑडियो बुक और ये वो। तो सेम पैटर्न में हमें बनाना है, और सेम काम हम करेंगे चैट जीपीटी से। तो हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहला तो देखिए, सबसे पहले हमें अबाउट दिस बुक इन 50 वर्ड्स, फिर लिटिल बुक समरी इन 100 words, a book
डिटेल्स टेबल विथ इंफॉर्मेशन। ये मैं चैट जीपीटी के लिए प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, आप भी थोड़ा सीख लो। मुझे भी नहीं आती है वैसे ज़्यादा, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये बुक डिटेल हमें क्या चाहिए, बुक की डिटेल के लिए एक इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि हमें बुक डिटेल लिखनी है। इसमें क्या क्या होगा, बुक नेम, ऑथर, लैंग्वेज, पब्लिशर, ये वो। तो चलिए ये लिख के दिखाता हूँ विथ इंफॉर्मेशन, बुक नेम, ऑथर, पब्लिशर, रिलीज डेट, ऑडियो बुक पब्लिशर, ऑडियो बुक ड्यूरेशन, ऑडियो बुक का पब्लिशर हो गया, ड्यूरेशन हो गया, और क्या क्या होगा, कुछ नहीं, इतना ही। तो हमें टेबल में इतना इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद ए स्मॉल पैराग्राफ अबाउट ऑथर, नीचे अ बटन विथ लिंक टू बुक पेज ऑन ऑडिबल। ये मुझे चैट जीपीटी से इतना काम करवाना है। तो चलिए सबसे पहले मैं चैट जीपीटी को दूंगा कुछ इंफॉर्मेशन। तो हियर आई एम गिविंग यू रॉ इंफॉर्मेशन अबाउट अ बुक थ्रू Amazon listing page. Now write the content in the given format. मैं क्या कह रहा हूँ ना चैट जीपीटी को कि मैं एक रॉ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और इसको इस फॉर्मेट में मुझे लिख के दे दो। अब यहाँ पे लिख देता हूँ कि हेयर इज़ द रॉ इन्फॉर्मेशन, और मैं क्या करूँगा ना कि अमेजॉन के पेज से पूरा ये सब कुछ कॉपी कर लूँगा बिना टेंशन लिए। देखो ये जितना कुछ भी है ना, मैं पहले ऑडियो बुक पे क्लिक कर लूँगा क्योंकि हमें ऑडियो बुक की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से देनी है। तो ऑडियो बुक पे क्लिक कर लिया। अब देखिए ये सारा मैं उठाऊँगा, कॉपी करूँगा, टेंशन नहीं लेना है कि ये जाएगा वो जाएगा, यहाँ पे डाल देना है, हो गया। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा है या ज़रूरी है, नहीं ये ज़रूरी है। तो चलिए इस पूरे को कॉपी करते हैं। ये पूरा मेरा प्रॉम्प्ट हो गया। अब इसको मैं चैट जीपीटी में डालता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना दे देता हूँ। देखिए मेरा प्रॉम्प्ट है पूरा जो मैंने वहाँ पे लिखा था, इसको एंटर करते हैं। अब ये देखिए बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास 200 से 300 वर्ड का आ गया। इसको कॉपी करना है, ये हम अपना डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया। इसको थोड़ा से यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं अगर कहीं लग रहा है तो। लिटिल बुक समरी इन 100 वर्ड से हटा देते हैं। यहाँ से कहीं भी आपको लग रहा है कि ये पैराग्राफ बड़ा हो रहा है तो इसको ब्रेक कर दीजिएगा। तो यहाँ से ब्रेक कर दिया। बुक डिटेल में भी देखिए बुक नेम ठीक है, ऑथर ठीक है, पब्लिशर, रिलीज डेट, ऑडियो बुक पब्लिशर, ऑडियो बुक ड्यूरेशन शायद नहीं हम लोग नहीं दे पाए होंगे इन्फॉर्मेशन, या फिर यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में, इसलिए नहीं है। तो ऑडियो बुक ड्यूरेशन में नॉट अवेलेबल भी आप लिख सकते हो। ऑथर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। और ये बटन नहीं बना पाया तो मैं बटन बना देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे करके आप बटन लिखोगे तो बटन आ जाएगा, और यहाँ पे आप लिख दो गेट फ्री ऑडियो बुक। ओके सॉरी, 2 नहीं चाहिए, 1 ही चाहिए। अब यहाँ पे इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर। तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, देखिए। और इसमें हमको लिंक लगाना है। तो लिंक हमें मिलेगा कहाँ से? लिंक हमें यहाँ से मिलेगा। ऑडियो बुक पे क्लिक किया, और जब आप अमेजॉन का एफिलिएट साइन अप करके रखोगे, जब आप अमेजॉन एफिलिएट का अकाउंट बना लोगे, मैं वो अकाउंट बनाना यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। अगेन जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनको मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हेल्प करूँगा, लेकिन अगेन ये फिर 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो जब आप अमेजॉन का एफिलिएट अकाउंट बना लोगे amazon.com यानी यूएस पे, तो आपके सामने ऐसा पेज दिखेगा जहाँ से गेट लिंक का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से गेट लिंक क्लिक करके आप इस लिंक को कॉपी करोगे और फ्री इसमें क्लिक करके डाल के हो जाएगा। तो ये नीचे वाला मैं हटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है ना, इसको कुछ नहीं करना है, सीधा पब्लिश पे दबाना है। पब्लिश पे दबाने के बाद आप क्या करना है ना, एक अगर आपको लगे तो आप एक ऐसा इमेज जरूर बना लेना जिसमें अगेन आपको इमेज जो है यही अमेजॉन से ही मिल जाएगा। ये इमेज उठा लेना है
और एक थंबनेल बना लेना है। कैनवा में बहुत इजीली बन जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूं खोल के, देखिए हमारा ये आर्टिकल रेडी है। बहुत सारे लोगों को लगा ना कि ये रैंक नहीं करेगा, मैं ऐसे जस का तस छोड़ देता हूं, देखिएगा इसकी हालत क्या होती है। क्योंकि अभी इसको रैंक कराने के लिए थोड़ा सा और इसमें अच्छे से करना होगा, लाइक इसकी कैटेगरी बनानी होगी, इसमें इमेज भी एक लगा दीजिएगा और थोड़ा बहुत और कर दीजिएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा इसका जो मेथड है, जो इसमें मैंने कहा था कि बुक रिकमेंडेशन वाला, ये तो देखिए शॉर्ट टर्म है। मतलब ये जो बुक का आप डालोगे ना सिंगल वाला, जो अपकमिंग बुक्स है, ये जब बुक लॉन्च हो जाएगी तो शुरुआत के 10, 12, 20 दिन चलेगी। इसमें आप अगर 20 तरह का आर्टिकल लिखोगे ना तो हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 चले, उसके ज्यादा नहीं चलेगी। मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं। बट हाँ, वो 20 आप लिखोगे तभी तो आपको पता चला कि 1, 2 कौन सी चल रही है। बट जो लॉन्ग टर्म वाले आर्टिकल होते हैं, ये शॉर्ट टर्म हुआ, जो लॉन्ग टर्म वाले आर्टिकल होते हैं जिसमें आप बुक रिकमेंडेशन दोगे कि टॉप 5 बेस्ट ऑडियो बुक्स फॉर रोड ट्रिप, इस तरह के जब कीवर्ड्स आप रिसर्च करोगे, जो कि आपको पिंटरेस्ट में मिल जाएगा कीवर्ड रिसर्च बहुत इजीली तरीके से, और उसको जब आप पिंटरेस्ट के साथ कनेक्ट करके बनाओगे ना तो भाई साहब कमाल हो जाएगा। वो लॉन्ग टर्म में चलता है और लॉन्ग रन में ट्रैफिक आता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को पिंटरेस्ट के बारे में बता दिया है, और मेरा एक पूरा पर्टिकुलर सीरीज ही अभी चल रहा है मेरे चैनल पे। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो पूरा एक प्लेलिस्ट चल रहा है, जिसका भी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट को जाके देखिए और उसके साथ ही ऑडियो बुक वाला कॉन्सेप्ट आप दिमाग लगा के देखिए, फिर हो जाएगा धमाल। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ये काफी ज्यादा लंबा वीडियो है, मैं यूजुअली अपने चैनल पे इतने लंबे वीडियोस नहीं करता हूं, बट ये जरूरी था आप सभी के लिए थोड़ा सा पंप अप करना, थोड़ा सा आपको एक अलग दिशा दिखाना, ताकि आप सभी भी उस ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो ना करके कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करो। एंड हाँ, जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो में भी बताया है कि अगर आप इस तरीके को, इस ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके को फॉलो करते हैं, A to Z जो भी मैंने बताया उस तरीके से फॉलो करते हो, तो हो नहीं सकता है कि आपका पैसा ना बने। आपके ब्लॉग स्टार्ट करने के 1 महीने के भीतर ही आप अपना पहला $1 जरूर कमा लोगे। तो अगर आपने ईमानदारी से मेरे बताए हुए तरीके से काम किया, और अगर आपका महीने में $1 की इनकम नहीं हुई, मतलब अगर आपका इनकम स्टार्ट नहीं हुआ, तो आके इसी वीडियो पे आप आना और कमेंट करके जाना कि आपने भाई मेरा टाइम और पैसा बर्बाद किया है। मैं आप सभी से पब्लिकली सॉरी बोलूंगा। तो दोस्तों इतना ज्यादा मुझे भरोसा है अपने इस तरीके पे, तो आप सभी क्यों चूक रहे हो? अभी के अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कीजिए और जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए आप भी पैसा कमाना शुरू कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे आए के वीडियोज में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो, और वीडियोस को लाइक तो आप सभी करते ही हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।